मैनेजमेंट से है नहीं। तो मैंने गन्ना तोड़ा था पेडी का भी, हमारा गन्ने का हम गोवर्धन पूजा में लेके ही जावे सब। तो गोवर्धन पूजा में 5 गन्ने लेके जा रहे थे, वो ऊपर से तोड़े, लंबाई थी उसकी 9 फीट, जो मैं खुद माफी 9 से थोड़ा बहुत कुछ ऊपर कुछ ना, एक एवरेज औसत जो था। और एक गन्ने का औसत उत्पादन 1200 ग्राम था, मतलब 1 किलो 200 ग्राम। अरे हम ये लगा सके बहुत अच्छा वजन है, 1 किलो 200 ग्राम सादी विधि में, जो मैंने 4 बोके एक छोड़ रखा है उसमें 9 फीट का गन्ना कुल 9 फीट का। जी जबकि 38 को कहेगी 38 निकले, हमने कहते 38 निकला। देखो 38 तो जैसा तो हम कह नहीं सकते, पर 38 भी मेरे पास फागण का गन्ना 83 तक निकला। और इसकी हम वही औसत उत्पादन मुझे लग रही है, इसकी वन तक पहुंच जाएगा। 80 निकल जाओ या 85 निकल जाओ या 82 निकल जाओ, इसी औसत उत्पादन में खेत रह गए। अब वो तो हम है नहीं औरों की तरह 100 निकल जा, वो वाली झूठ बात नहीं, पर हाँ एक औसत उत्पादन है, बहुत अच्छा गन्ना है जी। तो जैसा मान लिया 38 में मान लिया खर्च भी है ज्यादा, हाँ जी, तो इसमें जैसा मान लिया खर्च भी कम बता रहे, तो उस औसत को पूरा कर रही है वैरायटी। बिल्कुल कर रही है जी, बिल्कुल। किसान हितैषी किसान मित्र वैरायटी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है फिलहाल के टाइम पे जितनी पास वैरायटी है। ये जो है इनके छोला है 86 का एवरेज बता रहे हैं, तो राहुल भाई फिर भी जो है अपना हाँ मतलब तो देखो ये है, इनसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं कि हाथ में निकल के जा रहा। देखो हाँ जी है ना, इन्होंने पूरा खेत काट दिया, अब तक पेटी काट दी, तो हमारे से ज्यादा अनुभव है इस चीज का जी। बिल्कुल बिल्कुल। गन्ना भी नहीं है, वो कटवा रहे देख लो। हाँ किसी में देख लो, नहीं ये तो ये तो किसी में देख लो, ये देखो गोले में जो है आज खूब हाँ। मतलब गोले में खूब जावे हमारे डांगरू के लिए, पशु के लिए। हाँ हाँ किसी में देख लो, किसी में सब में नहीं तो इस तरह और लोगों का यहाँ खेती हमने अपने यहाँ गाँव में देखी छोल बिहारी लोग रखे हुए, और बिहारी में गोला ही पूछवा मील में। हाँ फिर वे कह दे 38 हमारा 90-100 का निकल गया। हाँ नहीं वो 1 फुट बढ़ा रहे। हाँ जी, उसमें इस साल मील की तरफ से भी थोड़ी सी बिल्कुल ढील है, गन्ने की थोड़ी सी ढील है। नहीं तो मील वाले तो नहीं भाई, वहीं पलगटी बजवाए थे, है कि नहीं थोड़ा। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अड़ावत पर। भाइयों आज राहुल भाई के खेत पे पहुंचे पूर्व माफी गांव में, और इनकी वैरायटी है भाइयों 13235, और इस वैरायटी के बारे में आज आपको सारी जानकारी देंगे कि इसका क्या उत्पादन आ रहा है भाइयों, और इन्होंने पहले किस तरीके से बुआई करी थी और अब कौन सी बुआई पे है, और ये वैरायटी इनके यहाँ कैसी चल रही, सारा कुछ आज इस वैरायटी के बारे में विश्लेषण करेंगे। और भाइयों छोल भी लग रही, ये देखो यहाँ पे, और इसका सारा औसत, ये गन्ना पौधा है भाइयों इनका। तो राहुल भाई का परिचय लेंगे और सारी कुछ जानकारी आज इस वैरायटी के बारे में लेंगे भाइयों। तो भाई साहब नमस्कार। भाइयों नमस्कार जी है। एक बार अपना परिचय करा दो भाई। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल कायला, गाँव पुरमावी, डिस्ट्रिक्ट शामली से, और उदयवीर भाई का अपने यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। और जो उदयवीर भाई से मैं कुछ जानना चाह रहे हो बताने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जी। तो ये भाई साहब आप भी ये भाई मित्र है मेरा जी। मेरा नाम विकास चौधरी जी, गाँव पुरमाफी, ये मित्र है। अच्छा जी, दोनों सहयोगी एक साथ ही खेती करते हैं जी। अच्छा अच्छा बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाइयों। मित्र भी गुरु भी इनके द्वारा सीखा हुआ है, वो जितना भी आज तक खेती में जो जाना जी जी वो MSc है मेरे भाई जी, हॉर्टिकल्चर से, इससे सब कुछ जाना मैंने जो खेती के बारे में जी। बहुत बढ़िया जी, आपस में जो है ना अपनी वार्तालाप रखनी चाहिए, तो तभी बड़े भाई की तरह इन्होंने मुझे गाइडेंस करा, हाँ उसी के द्वारा सब कुछ सीखा जी, एक दूसरे से सीखने को मिले जी। तो भाई साहब ये वैरायटी है, इसे आप कब से लगा रहे हैं? मैं इसे 4 साल से लगा रहा जी। अच्छा। 4 साल से मुझे हुनगर से लेकर आए, मैं और ये दोनों भाई हम दोनों लेकर आए थे साथ ही जी गाँव में पहली बार 13235 को जी, और तब से लगा रहे। और हमें तो मतलब जो देखा इसका, पहले मैंने इसे 63 इंच पे लगाया, जी जबकि इसके पास शादी बुआई में था उस साल भाई के पास। फिर अगले साल हमने इसकी शादी करी, दोनों ने 4 बो का एक छोड़ा। उससे अगली बार जब हम वहां से लेकर आए थे तो उसमें पेड्डी कटी अब की बार हमारी, तो पेड्डी का हमारा 78 के करीब औसत उत्पादन रहा जी। इसका 13235, जबकि 4 बो का एक छोड़ रखा था, और कोई नॉर्मल ग्रोथ 30 से भी कमी ग्रोथ पकड़ना था और गिर गया था। हमारे यहाँ अक्टूबर में एक हवा आई थी मतलब तेज, और कहीं तो हमने देखी नहीं हो। हमारे गांव के आसपास ही नुकसान ज्यादा है उसमें, तो सारा गन्ना नीचे गिर गया था उसमें, और उसके बावजूद भी 78 का औसत एवरेज हम देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा 35 का जी। तो ये इस साल खेत ये मार्च की बुआई का है, 42 इंच की दूरी पे है। अच्छा 42 पे कर दिया फिर जी, उस वजह क्योंकि ना तो 4 बो का एक छोटा, उसमें मजा नहीं आया। एक तरफ से इसके भाई के पास था, उसमें भी इतना मजा नहीं आया उत्पादन के हिसाब से। और अब की बात है इसका उत्पादन देख रहे हम, इसमें 42 खूट है और इसमें 22 खूट छुलने लग रहे हैं अभी कुछ, और 160 क्विंटल करीब गन्ना जा चुका है इसमें लगभग। तो 80-85 का औसत उत्पादन हम लगा रहे हैं इस खेत से अभी तक, हिसाब चल रहा खेत आगे भी। अभी इसमें रह रहा 80 क्विंटल करीब और रह रहा, इनमें 22 फुट में 240 के करीब इसमें हो जाएगा। इधर 180 तो ऊपर जाएगा, 5 बीघा खेत है जी। तो मतलब 4 साल से कर रहे हैं खेती,
और तो अच्छा लगा बहुत। अच्छा। ना तो किसी मील को टेंशन, ना कहीं टेंशन कि हम रिजेक्ट बोले फिर वो मील वाला मने करे वो करे, वो वाली बातें नहीं है कुछ भी। जी। और किसान के मतलब का बीज है बहुत, इस कम दवाई में होने वाला, अगर हमें एक महीना इसकी तरफ को ना भी देखे तब भी सर्वाइव कर सके, जी। इस तरह की वैरायटी है। तो भाई साहब जब मान लिया इसकी लागत की बात करें तो लागत किस तरीके से रखी? लागत उदयवीर भाई मैंने इसमें चार बार खाद डाला। एक बार 16 बुआई में पोटास और डीएपी, उसके साथ विप्रोनिल मिला के, फिर कोर पे यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलो का बिका, उसके साथ ओमेगा एसिड वगैरह मिला लिया। और उसके बाद फिर बीच में एक बार और उसके जो मिनरल मिक्सचर से आते हैं इसके सब शक्तिशाली वगैरह वह दिया लगा, उसके साथ यूरिया मिला के। और एक लास्ट फिर मिट्टी चढ़वाई जून के करीब सी, उसमें पोटास और डीएपी और कैल्शियम, डीएपी ने एनपीके था उस टाइम, एनपीके और कैल्शियम नाइट्रेट ये मिला कर दे दिया था। ये 4 खाद है, जून में मैंने आखिरी कर दिया था। और उसका प्रभाव मैं ये देखा इसमें, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना 13-235 में आँख फूटे, तो उसकी समस्या ये है या तो लेट तक हम यूरिया दे रहे हैं, मतलब उसमें लेट तक यूरिया चाहिए, क्योंकि इसमें यूरिया ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, आंखें मोटे होने की वजह से ये आंखों में निकलना शुरू हो जा। और हमने प्रभाव को देखा, जैसा हमने टाइम से फर्टिलाइजर देके और खत्म कर दिया था, उस हिसाब से कोई आंखों का कोई ऐसा नुकसान हमें है नहीं, जो किसी एक आध गन्ने में है। जैसे ये गन्ने में हमें लगी गई आंखें फूटने की समस्या थोड़ी बहुत, पर जो गन्ना ऊपर से खराब हो जा, इस वजह से निकली, इस वजह से नहीं। तो ये है कोई एक आधा गन्ने में छोटे मोटे, इसमें इस टाइम बोरर की समस्या है थोड़ी सी 35 में जी, जो गन्ना खाने वाला है। और उसका भी ये है, मैं इसमें अगस्त से बाद में स्प्रे करी नहीं हमने, 15-20 अगस्त में लास्ट में इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर दी थी, उसके बाद हमने देखा ही नहीं। अगर हम उसके बाद में इसमें कर देते तो इस टाइम बोरर की समस्या कम होती है, उसमें विप्रोनिल और एमिडा की स्प्रे लगती जी। तो वैसे स्प्रे कितनी मांगता है बीज? मांग तो कोई ऐसी को खास है नहीं इसकी उदयवीर भाई, पर वही है कि देखो आदमी है, आदमी की समझो अब एक तो कोरोना हो गया कि हवा से चलना लग गया, चलो एक हो गया हार्ट अटैक हो गया या कैंसर हो गया, एक तरह की बीमारी आई है कि अभी 38 में आ रही, तो कोई समस्या नहीं, इसमें नॉर्मली रोग है, चाहे बुखार कह सको आप, जैसे हो कि भाई थ्रिप्स आ गया, माइट्स आ गए, तो ऐसे छोटी मोटी समस्या है, वो नहीं है कीड़े वाली। इसमें एक ऐसी वैरायटी यही है मतलब P95 हमारे पास, 8632 भी है, 15201 भी है, उन सब में टॉप बोरर की समस्या है, टॉप बोरर बिल्कुल नहीं है, ये गारंटी वैरायटी टॉप बोरर बिल्कुल नहीं, कोई इस तरह की दवाई करने की जरूरत नहीं है, ना कालिया ना रिजेंट, वो ये क्या होगा आपकी क्रोजन, कोई करने की जरूरत नहीं है। तो स्प्रे फिर भी मतलब कितनी? स्प्रे इसमें लगभग 3 के स्प्रे हो रही, मतलब नॉर्मल जो उसमें फर्टिलाइजर मिला हुआ था मैं, और हल्की दवा इसमें प्रोपिनोफास वगैरह लगा के जी, क्लोर लगा ली हल्की दवा जी। तो आपने भी ये वैरायटी लगा रखी? हाँ जी, इनके पास 4 साल हो गए जी हमें भी वैरायटी लगाए हुए को। इसके पास 36 इंच की दूरी पे है जी, 36 इंच की दूरी पे 36 की दूरी पे है मेरे पास। अच्छा, तो अच्छा निकल रहा वो भी, उसमें से अभी एक बुकी डाली मैंने, और नॉर्मली था मगर हो गए 25-26 कुंटल, उसमें 30 कुंटल गंडे हुए 62 पूरियों में, 62 पूरियों में, ठीक थी, कोई ज्यादा कोई ना ज्यादा, 3.5 भी थी, तो बढ़िया निकली वे भी। तो जैसा मान लिया गन्ना पौधे का और इसका जो है मुड्ढे का क्या एवरेज है राजे लगभग आपका? देखो जी मेरे तो अब की बार कुछ कम पड़ा, क्यों मैं तो 4 पप्पो रखे थे ना, कुछ मैं मकान बनाए अभी, तो उसमें मेरा टाइम लगा नहीं, तो ध्यान मकान पे था मेरा, फिर भी 65-70 के बीच में एवरेज आ रहा जी। हाँ। तो जैसा मान लिया कुछ किसान भाई ये कहे कि भाई ये तो जो है अपनी भाषा में कि भाई चोर बीज है ना, ऐसे ही देखो चोर बीज क्या है, मैनेजमेंट की थोड़ी समस्या मान लो, मैनेजमेंट से नहीं तो मैंने गन्ना तोड़ा था पेडी का भी, हमारा गन्ने का हम गोवर्धन पूजा में लेके ही जावे सब, तो गोवर्धन पूजा में 5 गन्ने लेके जा रहे थे, ऊपर से तोड़े, लंबाई थी उसकी 9 फीट, जो मैं खुद माफी 9 से थोड़ा बहुत कुछ ऊपर कुछ ना, एक एवरेज औसत जो था, और एक गन्ने का औसत उत्पादन 1200 ग्राम था, मतलब 1 किलो 200 ग्राम। अरे हम ये लगा सके बहुत अच्छा वजन है, 1 किलो 200 ग्राम सादी विधि में, जो मैंने 4 बोके एक छोड़ रखा है उसमें 9 फीट का गन्ना, 9 फीट का जी। जबकि 38 को कहेगी 38 निकले, हमने कहते 38 निकला, देखो 38 तो जैसा तो हम कह नहीं सकते, पर 38 में मेरे पास फागण का गन्ना 83 तक निकला, और इसकी हम वही औसत उत्पादन मुझे लग रही है, इसकी वहां तक पहुंच जाएगा, 80 निकल जाओ या 85 निकल जाओ या 82 निकल जाओ, इसी औसत उत्पादन में खेत रह गए जी। अब वो तो हम है नहीं औरों की तरह 100 निकल जा जी जी, वाली झूठ बात नहीं, पर हाँ एक औसत उत्पादन है, बहुत अच्छा गन्ना है जी। तो जैसा मान लिया 38 में मान लिया खर्च भी है ज्यादा, तो इसमें जैसा मान लिया खर्च भी कम बता रहे, तो उस औसत को पूरा कर रही है वैरायटी? बिल्कुल कर रही है जी, बिल्कुल। किसान हितैषी किसान मित्र वैरायटी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल के टाइम पे जितनी पास वैरायटी है हमारे पास 17231 भी है, वो भी हमें अच्छी लगी जी इसके मुकाबले, और बल्कि 16202 है, उसमें बहुत समस्याएं आ रही, जैसे मेरे पास तो है नहीं, पर कुछ मिलने वाले मित्र है भाई हमारे, उनके पास है, बहुत समस्या है उसमें, झंडा निकलने की समस्या है, वैसे भी टॉप बोरर वगैरह भी बहुत है उसमें जी। तो ये है इसमें, ये समस्या इसमें है नहीं ना, तो इसमें झंडे वाली समस्या लगी हमें, क्योंकि मेरे पास असोजी भी था, असोजी अभी निकालना हमने, और 42 इंच पे था, वो भी 68 का पड़ा हमारा, उसमें समस्या क्या हुई, 68 तो निकलता वो भी अच्छा था, तो उसमें ब्यांत नहीं हो पाया,
हमने पहले उसमें सरसों ली, सरसों के उसमें वो सरसों सारी गिर गई, वो खराब हो गया, हट के जमा फिर दोबारा से जमने के बाद ऐसा हुआ उसमें बुआ गया, हमने मक्खी बो दी डांगरू के लिए, पशु के लिए एक तरफ से बीच में, वो मक्खी भी नहीं हुई, उसमें ढीला हो गया इतना बड़ा बड़ा मोटा, तो उससे फिर उसका जो ब्याज का था वो नहीं हो पाया, नहीं फिर भी 68 का औसत उत्पादन उस खेत ने दिया। और गन्ना का वेट भी मतलब ठीक था, पर वो ये है कि अगर गन्ने की संख्या थोड़ी ज्यादा होती 42 इंच पर था तो आराम से इससे ऊपर ही जाता, 90 करीब खेत हमें लगता जिस हिसाब की उसकी स्थिति थी। तो राहुल भाई मान लिया और कोई ऐसी आँख फूटने की समस्या उसमें भी नहीं थी, उसमें भी सेम वही मैनेजमेंट कि हमने जो देखा ना इसका, हम जब पहले साल हम लाए थे हमारी विकास भाई, तो उसमें यही लगा कि हमने जो लेट तक फर्टिलाइजर दिया हमने, तो वहीं आंखें फूटी, उस साल हमारी भी समस्या आई थोड़ी सी, फिर हमने अगले साल से बदलना शुरू करा। और अब क्या होता बिल्कुल हमने ये सोच लिया कि मार्च के बाद हम ना पौधा ना पेडी किसी को फर्टिलाइजर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना उठावे पौधा पेडी मार्च तक का फर्टिलाइजर उठाता है। तो राहुल भाई मैं ये जानना चाह रहा कि जो किसान मान लिया इसको 28 पे या 30 पे लगा रहे, तो उन्हें ये 42 पे 48 पे लगाना चाहिए तब कुछ सही हो सके। 42-48 पे हर कोई कर भी नहीं पाता, हम ये कहेंगे खर्च थोड़ा ज्यादा बढ़ जा, कुछ ज्यादा साधन तो हमारे पास है नहीं उस तरह के, मेरे भी थोड़ी खर्च बढ़ा, इसमें मिट्टी चढ़वाने में खर्च ज्यादा हुआ मुझे, 600 रुपये बीघा में मिट्टी चढ़वाई, तो अगर 28-30 पे भी करे तो ब्याज कम लो और थोड़ा दूरी बढ़ा के, मतलब गन्ने में गैप रखो थोड़ा सा बुआई में, और ब्याज टिल्लिंग फेस कम रखो, और अच्छा फर्टिलाइजर जैसे मैनेजमेंट है कैल्शियम वगैरह दो से पोटास दो, तो अच्छा उत्पादन देगा 100 की 100, तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कब की बुआई का है? मार्च का? ये 22 मार्च के करीब की बुआई है। 22 मार्च। क्या हाइट ले रखे हो गन्ने ने फिलहाल? हाइट भी फिलहाल तो होगी, और ये लगाओ मेरी 6 फीट हाइट मेरी है और 8 फीट का हाथ है मेरा, होगा 10-11 फुट करीबन। हाँ 11-12 तक भी हो सके है जी। नॉर्मल करना है, नॉर्मल खेत है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, शादी बुद्धि हुई है मेरे पास, यही था अपना 0238, तो मेरे यहाँ 93 का निकला था इसी में, वो 39 था, पर इससे ज्यादा मतलब उसकी ग्रोथ ही बहुत ज्यादा थी, शादी भी थी। और उस साल मेरे पास जो थे मतलब नौकर थे, अब के बाद ठेकेदार है, थोड़ा सा हमें पशुओं की भी अपना ध्यान रखना पड़े, तो उसमें गलूर वलूर भी कट रहे हैं, छोल भी दिखा देंगे हमें, ऐसी बात नहीं कि भाई आप देख आ जाएगी बहुत ऊपर से छोल रहे होंगे, वो बात नहीं, हम मतलब अपने पशु को ध्यान रख रहे हैं, वो चीज है उस टाइम पे बढ़ाना पड़ा जी। तो आज एक बार छुले हुए गन्ने भी दिखाओगे? बिल्कुल जी। तो भाइयों आज छोल लग रही और वो भी दिखाते हैं, देखो जी किस तरीके से छोल कर रहे हैं, और जो छोलने वाले इनके जो ठेकेदार हैं उनसे भी मुलाकात करवाऊंगे आपकी। ये देखो जी ये छोल लग रही इस तरीके से, और यही इतना खेत जो है ये छुल लिया, और 42 इंची पे बुआई है भाइयों, 42 इंची पे सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा इस वैरायटी का। ये देखो जी मतलब 42 इंची में जो मोटाई है ना, एक मीडियम मोटाई लिया करना जी, देख लो ये है, इतना कोई खास वो नहीं कह सकते हमारे से। हाँ नहीं ठीक है, एवरेज गन्ना है बढ़िया। 10 फीट के करीब करना, 10-11 फीट पे जो लगाया हमने वही है, इतनी लंबाई ले रखी है, तब भी वेट कंटेंट बहुत ठीक है इसमें। हाँ नहीं सही आ रहा। तो ये भाई छोड़ रहे हैं भाई, अपना नाम बता दो। हैं मोमिन भाई, क्या है औसत आ जाएगा, कितने दिन से छोड़ रहे हैं यहाँ? है जी तीसरा महीना चल रहा, क्या क्या औसत आ जाएगा? 86 के करीब आप जो रोज छोड़ रहे है जी, गिन रहे आप है जी। तो भाइयों ये देख लो, ये जो है इनके छोला है 86 का एवरेज बता रहे हैं, तो राहुल भाई फिर भी जो है अपना हाँ मतलब तो देखो ये है इनसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं कि हाथ में निकल के जाएगा, देखो हाँ जी हाँ जी है ना, इन्होंने पूरा खेत काट दिया, अब तक पेटी काट दी, तो हमारे से ज्यादा अनुभव है इस चीज का जी। बिल्कुल बिल्कुल। गन्ना भी नहीं है वो कटवारे देख लो, हाँ किसी में देख लो, नहीं ये तो किसी में देख लो, ये देखो गोले में जो है हाँ जी खूब, हाँ मतलब गोले में खूब वो जावे हमारे डांगरू के लिए, पशु के लिए। हाँ हाँ किसी में देख लो, किसी में कट रहा सब में नहीं तो जिस तरह और लोगों के यहाँ खेती हमने अपने यहाँ गाँव में देखी छोल, बिहारी लोग रखे हुए, और बिहारी में गोला ही पूछवा मील में, हाँ फिर वे कह दे 38 हमारा 90-100 का निकल गया। हाँ नहीं वो 1 फुट बढ़ा रहे, हाँ जी उसमें इस साल मील की तरफ से भी थोड़ी सी बिल्कुल ढील है, करने की थोड़ी सी ढील है, नहीं तो मील वाले तो नहीं भाई वहीं पलगटी बजवाए थे, है कि नहीं? नहीं थोड़ा हमारा मील भी सही है इस मामले में, थाना मोहन मिला, पेमेंट तो सब देना नहीं जी, बाकी कुछ ले जाओ उसके पास तो सब खपा ले आओ जी। तो भाइयों ये देखो इनके छोला भी स्पेशल है, और सारी पूड़ी जो है इकट्ठी कर रखी, हिम्मत की बात है, एक के ऊपर एक पूड़ी रख रखी। और भाइयों आज जो है राहुल भाई का जो है खेत दिखा रहे हैं ये 13235 वैरायटी का, और इनसे जो है जानकारी ली सारी कि भाइयों ये वैरायटी जो है फिलहाल इनके यहाँ
कैसी चल रही और क्या एवरेज आ रहा। पौधा गन्ना है भाइयों ये, और इसका 80+ एवरेज इनके यहाँ आ रहा। और गन्ना पेड़ी का भी इनका एवरेज जो है इस साल ठीक आया। तो ये तो भाइयों वैरायटी जो है किसान के लिए ठीक बता रहे। तो भाइयों ये थी राहुल भाई के खेत की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।